प्रिय विद्यार्थीगण, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 सफल जीवन हेतु योग नियम। प्यारे बच्चों, हमारा जीवन किस प्रकार से सफल हो और योग उसमें क्या नियम बताता है जिससे कि हमें आध्यात्मिक व शारीरिक व भौतिक सफलता मिले, इसके संदर्भ में यह अध्याय है। दो मित्र जब प्रातःकाल उठकर शौच को जाते हैं, वह हाथ धोकर दांतुन के पश्चात स्नान कर वे मंदिर की ओर दौड़ते हुए जाते हैं ताकि उनका शारीरिक अभ्यास हो और वे मंदिर में पहुंचकर पुजारी जी से भजन कीर्तन सुनते हैं एवं उनसे प्रवचन सुनते हैं। बच्चों, भजन हमारी भारतीय संस्कृति का प्राण है। वह इससे अच्छे संस्कार व श्रेष्ठ गुण प्राप्त होते हैं। हर व्यक्ति को विभिन्न नियमों का पालन करना चाहिए। नियम का संबंध है उन साधनाओं व निर्देशों से जो कि मानव हित व व्यक्तित्व विकास में सहायक है। स्वस्थ, सुंदर व विवेकशील जीवन में अनुशासन का समावेश नियम ही करवाते हैं। स्वस्थ व सुंदर समाज के निर्माण के लिए आपको इन नियमों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बच्चों, व्यवहारिक दृष्टि से योग के अंतर्गत 5 नियम मानव के लिए महत्वपूर्ण है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधाम। इन 5 नियमों का नित्य प्रति पालन करना मानव कल्याण के लिए अत्यावश्यक है। अन्यथा यह जीवन सफल व सुखद नहीं बन सकता। यह नियम हमारी दिनचर्या से जुड़े हैं। प्रथम नियम है शौच, जो दिनचर्या से जुड़ा है। शौच का अर्थ है पवित्रता तथा स्वच्छता। यह 2 प्रकार का है, आंतरिक शौच व बाह्य शौच। बाह्य शौच व्यक्ति प्रतिदिन जाते हैं तथा शरीर की सफाई भी करते हैं, लेकिन आंतरिक शौच का तात्पर्य है मानव के अंतर्मन व विचारों की शुद्धता तथा पवित्रता। दोनों ही महत्वपूर्ण है। बाह्य शरीर की स्वच्छता जल से होती है। स्कूल, घर, गांव से लेकर पूरे विश्व में विद्यमान वस्तुओं की स्वच्छता बाह्य शौच का मूल उद्देश्य है। लेकिन मानव के व्यक्तित्व, गुणों, विचारों, भावनाओं तथा आदर्शों की शुद्धता आंतरिक शौच का उद्देश्य है।
अतः यह बहुत आवश्यक है कि मानव इन दोनों को अपनाए। दूसरा नियम संतोष यानी संतुष्टि। यदि मानव के पास संतोष रूपी धन नहीं तो वह धनवान होते हुए भी कंगाल है। समाज में भौतिक वस्तुओं व माया के प्रति आकर्षित रहने वाला मानव संतोष की प्राप्ति नहीं कर पाता। इसी कारण प्रायः अपराध, झगड़े, दंगे व समस्याएं आदि उत्पन्न होती हैं। यदि मानव चित्त पर नियंत्रण करे तथा इच्छाओं को नियंत्रित करते हुए उपलब्ध वस्तुओं व वर्तमान स्थिति में संतोष प्राप्ति करे, तब उसका कल्याण निश्चित है। अब जानेंगे हम तप के बारे में। तप का अर्थ है स्वेच्छा से गर्मी, सर्दी, भूख, प्रयास। तप का अर्थ है स्वेच्छा से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, कष्ट आदि सहन करने, किसी सार्थक उद्देश्य की प्राप्ति का नित्य प्रयास करना। व्यापक अर्थों में तप का तात्पर्य है सहजता, सरलता एवं सहज जीवन यापन करना। तप सहनशीलता से ही संभव है। मानव परिस्थितियों के अनुरूप ढले व सहजता सुख दुख को स्वीकार करें तो वह भी तपस्वी कहलाता है। तप सामाजिक सामंजस्य का मूल है। बिना तप के आध्यात्मिक व सामाजिक उन्नति संभव नहीं है। अतः हर मानव को तप करना चाहिए। प्रभु के ध्यान हेतु तप श्रेयस्कर है। अब हम जानेंगे बच्चों स्वाध्याय के बारे में। आप विद्यार्थी हैं, इसलिए आपको यह प्रतीत हो रहा होगा कि स्वाध्याय का अर्थ है ज्ञान अर्जन करना, परंतु यह अर्थ सीमित नहीं, विस्तृत है। स्वाध्याय का अर्थ एक और पाठ्य पुस्तकों, उत्तम धार्मिक व हितकारी पुस्तकों व सामग्री का अध्ययन कर ज्ञान अर्जित करना है। वहीं दूसरी ओर आत्मावलोकन कर व आत्मालोचन भी स्वाध्याय का ही रूप है। व्यक्ति अपनी कमियों की समीक्षा करते हुए इन्हें दूर करने का प्रयास करे, यह स्वाध्याय का उद्देश्य है। ज्ञानार्जन ही पर्याप्त नहीं है, अपितु ज्ञान का विश्व कल्याण के लिए व्यवहारिक प्रयोग उससे भी महत्वपूर्ण है। ईश्वर का ध्यान हम सभी करते हैं। ईश्वर के चरणों में अपना जीवन सभी समर्पित करते हैं। इसके लिए भी क्या कोई नियम है? हर मानव उस परम प्रभु का ही अंश है। ईश्वर प्राणिधान एक ऐसा नियम है
जो मानव जीवन को सफल व सार्थक बनाता है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति समर्पण। आप ईश्वर के प्रति स्वयं को समर्पित करें, यह आपके लिए उत्तम होगा। हम ईश्वर से प्राप्त ऐश्वर्य, यश, सांसारिक वस्तुओं के लिए उसका धन्यवाद करें, ना कि इन पर अहंकार करें। मैं हर जगह मैं ही श्रेष्ठ हूं की प्रवृत्ति अहंकार का मूल है। याद रखें, अहंकारी मानव को ईश्वर अवश्य अनुभव करवाते हैं कि वह इस जगत में उसकी कृपा के बिना कुछ भी नहीं है। ईश्वर के लिए आपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए। हम ईश्वर के लिए क्या क्या कर सकते हैं? दीन दुखियों की सेवा तथा मदद करना, माता पिता व गुरुओं की सेवा व सम्मान करना, मन, वाणी व कर्म से सबके हित का प्रयास करना ही ईश्वर की सेवा है। मानवता की सेवा करो तथा फल की इच्छा मत रखो, यही है ईश्वर प्रणिधान। अब हम जानेंगे सर्वपुष्टि क्रिया। इस क्रिया में सबसे पहले आप खड़े हो जाएं। अब आप दोनों पैरों को फैलाएं। अपने दोनों हाथों के अंगूठों को मुट्ठी के अंदर बंद करें। अब दोनों हाथों की कलाइयों को एक दूसरे पर तिर्यक रूप में रखें। अब अपने घुटने सीधे रखते हुए मुट्ठियों को जमीन पर रखते हुए सामने की दिशा में झुकें। अब सांस भरते हुए शरीर को बाएं से दाएं व दाएं से बाएं चक्राकार घुमाएं। यह क्रिया 5 से 10 बार करें। इस क्रिया को करने से शरीर की शुद्धि होती है तथा रक्त साफ होता है। सब अंगों की पुष्टि के लिए यह व्यायाम महत्वपूर्ण है। इसी कारण इसे सर्वांग पुष्टि क्रिया कहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।